हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपीपीईबी की स्पेशल साइंस को कवर करने वाले हैं। 2023 के एग्जाम में कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, आबकारी, आरक्षक, कांस्टेबल, एसआई, सभी के लिए हम पहले आपकी प्रीवियस ईयर यानी पीवाईपी जो साइंस है, किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिएगा जिसमें पीवाईपी साइंस पूछी गई है, साइंस पूछी जाती है, उनको हम कवर करेंगे। यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए साइंस के, जो आपके पहले पूछे गए हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट वीडियो हमारा ये होने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। कार्बन डेटिंग जो विधि है, ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो यहाँ पर हम हर टॉपिक को अच्छे से कवर करते चलेंगे, हर क्वेश्चंस को। और पीवाईपी है, पहले पूछे गए क्वेश्चन से पूरे के पूरे। और यहाँ पर हम आपको बता दें 5000 क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे इस वीडियो में, है ना। इस वीडियो सीरीज में रोज 100 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। इस हिसाब से आपके एग्जाम से पहले पूरे 5000 क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। और हम एमसीक्यू भी स्टार्ट कर देंगे आपके कहने पर, बट उसको बाद में करेंगे। पहले हम इनको याद करेंगे, इनको याद अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। सही जवाब रहेगा यकृत। लीवर जो होता है, ये अत्यधिक शराब का सेवन करने से लीवर जो अंग है, ये विशेष रूप से प्रभावित हो जाता है। इसको यकृत भी बोला जाता है। तो आप दोनों वर्ड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो शरीर में रक्त बैंक का काम जो करता है, ये तितली करती है, जिसको तिल्ली करती है ना। तिल्ली जो होती है, जो कि बॉडी में हमारी पाई जाती है, अंग होता है ये, स्लीपन इसको बोलते हैं। तो शरीर में रक्त बैंक का काम ये करता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटोसोम। क्वांटोसोम इसको बोला जाता है। ये कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटोसोम, याद रखिएगा। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शरीर को बीमारियों से बचाना शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम होता है ना। तो शरीर में सफेद जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं, उनको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, WBC, है ना। WBC उनको बोला जाता है, सफेद रक्त कणिकाओं को या सफेद कोशिकाओं को आप बोल सकते हैं। शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। और एक आपकी RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, और एक आपकी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारा अगला कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चेम्बर होते हैं मछली के हृदय में। मानव शरीर में रक्त के अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो मानव शरीर में रक्त के अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का जो कार्य करता है, ये वृक्क यानी किडनी के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा किडनी को, इनके इंग्लिश में नाम भी याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज होगा एग्जाम में, क्योंकि वहां पर इस साइंस जो विषय है, इसमें सबसे ज्यादा हिंदी में ही ट्रांसलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस तरह से ट्रांसलेट करके पूछे जाते हैं कि आपने वो वर्ड कभी पहले पढ़ा ही ना हो। तो मानव शरीर में रक्त में से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का जो कार्य होता है, ये किडनी के द्वारा किया जाता है। यानी जितनी भी जो रक्त में जितनी भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, या कुछ मिक्स हो जाता है रक्त में, जो भी चीजें हो जाती है, कचरा कूड़ा जो भी आता है, तो उसको कौन पृथक करता है, साफ कौन करता है, किडनी का काम होता है साफ करने का। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर जो चर्चित अप्सरा है, यह है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर याद रखिएगा। डायनामो का क्या कार्य है। डायनामो का जो कार्य है, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, ये डायनामो का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंडी में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। पिच ब्लेंडी से जो रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था, इसका नाम है रेडियम। रेडियम इससे प्राप्त किया गया था। गाइस, हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, एमपी आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और ये हमारा एमपी का करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, ये 2021 की, और ये हमारा वीडियो कोर्स है एमपी जीके का। तो इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है। इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहां से आप इनके डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो, तो आप अपने नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है। गिरगिट, जो कि आप सभी को पता है, गिरगिट रंग बदलता है। तो क्यों बदलता है, इसकी त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है ना। तो इसकी जो त्वचा है, इसमें मेलेनोफोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, जिसके कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये आपने मुहावरा सुना ही होगा। तो गिरगिट जो रंग बदलता है, ये उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य
कोशिकाएं होती है, उनकी उपस्थिति होती है, उसकी वजह से गिरगिट रंग बदलता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये सेल्यूलोज होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय या एनल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं? समुद्र के किनारे जो वृक्ष उगते हैं या ग्रो करते हैं या खड़े होते हैं, है ना, तो उनमें वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है यहाँ की जलवायु में, समुद्र की जलवायु में। तो याद रखिएगा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स नहीं होते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की जेरेंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट CaCO3 का किसका अयस्क है? डोलोमाइट जो होता है ये कैल्शियम का अयस्क होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। तो याद रखिएगा, खट्टे फलों में विटामिन सी मौजूद रहता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहा जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणुओं के द्वारा होता है। जीवाणुओं के द्वारा दूध का खट्टा होना होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विश्लेष डेविएटेड जो होती है होने वाला रंग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला जो रंग है ये होता है बैगनी रंग। ये तो आई थिंक आप सभी ने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत आपसे पूछा है, प्रतिशत यानी रेफ्रिजरेटर जो होता है ये क्या होता है ना? तो रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत ये होता है फ्रियोन ये होता है, इसका स्पेशली याद रखिएगा। और ये गाइस हम आपको बता दें, आपकी 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 3 से 4 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में बनता रहता है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रतिशतक जो होता है ये क्या होता है? फ्रियोन ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस होता है, ये आप सभी ने पढ़ा ही है। दूध से दही बनाने में ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो ये किडनी होता है, किडनी यानी वृक्क। तो ये जो किडनी होता है इसके कार्य न करने पर डायलिसिस हो जाता है या डायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है ये प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम इसको बोला जाता है। ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का यानी कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम का जो एक उदाहरण होता है, ये याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम, याद रखिएगा मोमेंटम। तो याद रखिएगा ये एग्जाम्पल है इसका, राइफल चलाने पर जो पीछे झटका लगता है ये रेखीय संवेग के संरक्षण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? इनका नाम है हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण इन्होंने किया था और ये करने वाले वैज्ञानिक थे, सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। तो हरगोविंद खुराना सही जवाब रहेगा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग वेलोसिटी से अधिक होता है। तो याद रखिएगा, वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी से अधिक होती है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किस एक कोशिकीय शैवाल अनसेलुलर एल्गीज का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये जो कोशिकीय शैवाल है इसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका नाम है क्लोरेला इसका नाम है। ये कोशिकीय शैवाल है, तो क्वेश्चन बन सकता है क्लोरेला क्या है, इस तरह से। तो शैवाल है और कुछ है, फफूंद है, क्या है ना? तो इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे। तो क्लोरेला जो है ये एक शैवाल होता है। गाइस यहाँ पर एक नया फॉर्मेट भी आया है क्वेश्चन का, जो कि कांस्टेबल में पूछा गया था। अभी आपको दे देगा वो इस क्लोरेला का चित्र दे देगा, इमेज दे देगी और आपसे पूछेगा कि ये किस जगत में आता है, किस संघ का है ना, किस संघ का है या किस श्रेणी में आता है। इस तरह से क्वेश्चंस अब बनने लगे हैं, तो उनकी भी हम एमसीक्यू लगाएंगे, उसमें प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। तो किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर रबर जो होता है ये किसका बहुलक होता है, ये किसका पॉलीमर होता है। तो प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का एक 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 पॉलीमर होता है या एक बहुलक होता है। तो आइसोप्रीन याद रखिएगा। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, द्रव्य की चौथी अवस्था को प्लाज्मा बोला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के माप किस यंत्र से की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है तप्त तार अमीटर, हॉट वायर अमीटर से, है ना। जो गर्म होता है, तप्त होता है, इसीलिए तप्त का यूज किया गया है। तो गर्म तार अमीटर से या तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। तो ध्रुवन होता है इसमें, ध्रुवन प्रकाश तरंगों के जो ध्रुवन है, ध्रुवन गुण है, उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, ध्यान रखिएगा। एक अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का जो गुरुत्व केंद्र होता है ये वलय पृष्ठ के केंद्र पर होता है, यानी बीचे बीच होता है, यहाँ पर, है ना। इस तरह से रिंग होती है वृत्ताकार, तो उसमें बीचों बीच होता है, वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है, तो हीरा कार्बन होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से आपका क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है ग्रह गति यानी प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये सिद्धांत प्रतिपादन किया था कॉपलर के द्वारा, यानी केपलर के द्वारा। ग्रह की गति का जो नियम दिया गया था ये केपलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यह आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इसके सामने आप लगा लीजिएगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ये आप सभी ने पढ़ा होगा 9th-10th में। तो याद रखिएगा प्रोटॉन की जो खोज की थी ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो पानी जो होता है, जल, है ना, ये तीनों अवस्था में होता है, ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये ठोस में भी होता है, बर्फ बन जाता है, द्रव्य में भी होता है, और गैस में भी, गैस के फॉर्मेट में भी होता है, जब ओस की बूंदें गिरती है ना उस तरह से, या धुएं में आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, धुआं। तो ये आप तीनों फॉर्मेट में पाया जाता है, तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। हीरे के संबंध में जो कैरेट वर्ड है ये क्या है, ये आपसे पूछा है। तो हीरे का भार का मात्रक होता है ये कैरेट, क्या होता है, हीरे के भार का मात्रक होता है यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड, हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, ये दिसव हो गया है, इसको दिवस कीजिएगा, क्या कीजिएगा, दिवस। तो भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, सीवी रमन द्वारा इस दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसके लिए 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको याद जरूर से रखिएगा। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। तो 7 नवंबर 1888 को, है ना, भारत के महान वैज्ञानिक है सीवी रमन, इनका जन्मदिन है। तो याद रखिएगा 7 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, तो इनका बर्थडे आता है, और 28 फरवरी को इन्होंने विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो इन्होंने 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो गलगंड होते हैं ये, गुटेर जिसको बोला जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक जो होता है इसका यूज किया जाता है गुटेर बीमारी के लिए, रोकथाम के लिए उसकी। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर का क्या कार्य है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है। ऊर्जा को ये रूपांतरण करती है। अब कौन सी ऊर्जा को करती है ये तो आप याद ही रखिएगा। विद्युत मोटर जो होती है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा चेंज किया जाता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो इसको क्वांटासोम बोला जाता है। देखिए पहले नंबर पर हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कवर किया था क्वांटासोम ये वाला। तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, क्वांटासोम ये कहलाती है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, हमने रिपीट नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो ये होता है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है ये क्वेश्चन बना है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है।
पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो गैस पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर जो यंत्र होता है इसका यूज किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? सही जवाब रहेगा कोलन में, बैक्टीरिया के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो कोलन जो अंग होता है मानव शरीर में इसके बैक्टीरिया के द्वारा, कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है ये डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान की सीवाल जो शाखा होती है, एल्गीज, इनका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट जो पाया जाता है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग में शरीर का जो अंग प्रभावित होता है ये होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क प्रभावित होता है मेनिंजाइटिस रोग में। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का जो प्रमुख कारण है ये है हिपेरिन की उपस्थिति। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण ही मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी जो गर्म होता है ये किस विधि द्वारा होता है? तो ये कन्वेंशन जो विधि होती है, कन्वेक्शन विधि, इसके द्वारा होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गेरियाट्रिक्स बोला जाता है। गेरियाट्रिक्स इसको बोला जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया है ना, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किस कमी से होता है? किसकी कमी से होता है ये? अब ये जो रोग होता है ये रक्त में होता है, ये तो हमें पता चल ही चुका है। हाइपोग्लाइसेमिया इसका नाम है। और ये जो रोग होता है ये रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। रक्त में अगर ग्लूकोज की कमी होती है तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। तो याद रखिएगा, रक्त में ग्लूकोज की कमी जब भी होगी हाइपोग्लाइसेमिया, आप याद रखिएगा, ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा HTLV7 सेकेंड है ये। तो HTLV2 नामक वायरस कौन से रोग या कौन सा रोग फैलाता है? तो ये जो वायरस फैलाता है ये एड्स फैलाता है। एड्स का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका नाम आप याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे जो छोटी ग्रंथि है ये होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। प्यूस ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंजाइम जो होते हैं ये मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण शरीर के लीवर में यानी यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो ब्लैक होल जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है साइनोकोवालमिन क्या है? देखिए कोवालमिन जो है ये है विटामिन B12। साइनोकोबाल्ट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइनोकोबाल्ट भी इसको बोला जाता है। तो साइनोकोबाल्ट ये कोवालमिन ये होता है, तो इसको B12 ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है टेट्राडूटाइल लेड यानी TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्राडूटाइल लेड जो होता है ये पेट्रोल में इसलिए मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन की दर बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए या अपस्फोटन की जो दर होती है उसको बढ़ाने के लिए टेट्राडूटाइल लेड जो होता है TEL ये मिलाया जाता है पेट्रोल में। तो ये आप स्पेशली याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको याद भी वैसे भी होना चाहिए। हीरे की चमक होती है। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरे की जो चमक है ये होती है। हीरा देखिए बड़ी दूर से ही चमक जाता है, किस तरह से चमकता है अजीबोगरीब तरीके से। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मापी जाती है ये किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर स्पेशली इसके लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है अपेक्षित आर्द्रता किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। जब भी आपसे आर्द्रता क्वेश्चन बने हाइग्रोमीटर आप याद कर लीजिए। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है? वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा और वस्तु से छोटा होगा। जो
जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया था जॉन सोल्क ने। जॉन सोल्क के द्वारा पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संगठन मीथेन गैस होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम इसको बोला जाता है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण एक्सेलरेशन का होता है। न्यूटन किलोग्राम जो होता है ये भौतिक राशि का मात्रक, तो ये त्वरण एक्सेलरेशन का होता है। गाइस यहाँ पर ये क्वांटासोम वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, हमने रिपीट नहीं किया है, आपके एग्जाम में ही रिपीट हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है, इसका पैटर्न चेंज है थोड़ा सा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं और रिपीट हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है रिपीट करने की, ताकि आपको हम ये आप बार बार बता रहे हैं कि रिपीट हुआ है, ताकि आपको भी पता चले कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर वाले। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाना है, इनको तो आपको जरूर से लगाना है, क्योंकि साइंस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो साइंस में ही होते हैं। साइंस में ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है तो साइंस वही सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। याद रखिएगा, गोइटर नामक जो रोग होता है ये शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण शरीर में गोइटर या गलगंड जो नाम हमने देखा था उस क्वेश्चन में, वो होता है आयोडीन की कमी के कारण। एक और रोग होता है गाइस, घेंगा रोग। इसको आई थिंक इसको ही बोला जाता है घेंगा, कोई गाइटर जो होता है इसको घेंगा। तो आयोडीन की कमी से ये रोग होता है घेंगा रोग। अगला क्वेश्चन है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में विषाणु यानी वायरस का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है विटामिन सी का। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? सही जवाब रहेगा 80 मिमी पारे से। 80 मिमी पारे तक होता है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में जो रंग विचलित होता है सबसे अधिक, वो होता है बैगनी रंग। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। केलोमल क्या होता है? केलोमल जो होता है ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसको Hg2Ci2 बोला जाता है। ये रासायनिक सूत्र है इसका, केलोमल का। मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है ये केलोमस होता है, तो इसको एक दूसरे के अपोजिट तीनों आप याद रखिएगा, केलोमल, मर्क्यूरस क्लोराइड, और ये सूत्र आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब रहेगा मर्क्यूरिक सल्फाइड इसको बोला जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम है HgS, इसका सूत्र होता है। तो HgS इसका सूत्र है, मर्क्यूरिक सल्फाइड का रासायनिक नाम है सिंदूर का, स्पेशली याद रखिएगा। और ये इससे मिलता जुलता है केलोमल का और सिंदूर का दोनों का, क्योंकि केलोमल में मर्क्यूरस क्लोराइड होता है और सिंदूर का होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, झूठा सोना फूल गोल्ड का क्या कहलाता है? फूल गोल्ड जो कहलाता है झूठा सोना, प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइट जो होता है इसको झूठा सोना बोला जाता है। देखिए आप सभी को पता ही है, कई बार झूठे सोने की जो चीजें हम लेते हैं उसमें हमसे धोखाधड़ी हो जाती है, वो सोने की नहीं होती, उस तरह से ही हमें दिखाकर दी जाती है। तो उसमें जो पॉलिश होती है वो इसी चीज पर यहाँ क्वेश्चन बनाया कि झूठा सोना जो होता है ये प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन जो सल्फाइड होता है उसकी परत होती है बेसिकली उस चीज पर, जो थोड़े दिन बाद यूज करने पर वो ऑटोमेटिक निकल जाती है, तो उसको झूठा सोना नाम यहाँ पर दिया गया है ना। तो आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइट ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैंक्रियोटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पैंक्रियोटिक जूस में जो पाया जाने वाला एंजाइम है इसका नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम इसको बोला जाता है। आंतो यानी स्टाइन में प्रोटीन को या प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम होता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्लों में अपघटित करने में उत्प्रेरक जो होता है ये पेप्सिन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी ये क्या है? ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली एक जापानी एक्सरे उपग्रह है। क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे एक ही स्थान पर दिखाई नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए ध्रुव तारा जो होता है ये आपको पता है ये परमानेंट एक ही जगह पर दिखाई देता है, बाकी और जो सभी तारे हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इसका जो कारण है ये होता है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। इसका मुख्य कारण है ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, जिसके कारण ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है।
मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो मनुष्य हृदय सामान्यतः प्रति मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। स्पिग्मोमेनोमीटर, है ना, स्पिग्मोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो स्पिग्मोमेनोमीटर यंत्र से रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। सन 1902 में कॉल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? कॉल लैंडस्टीनर ने सन 1902 में रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्या किसके कारण समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक होता है कौन? प्रोटीन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वहां कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी और उनका नाम है मैडम क्यूरी, जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनको भौतिकी विज्ञान में के क्षेत्र में यानी भौतिकी विज्ञान में स्पेशली ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, पानी में सुई जो डूब जाती है ये क्यों डूब जाती है और भारी भारी जो समुद्री जहाज होते हैं ये तैरते रहते हैं, तो इसका कारण बेसिकली बताना है आपको। देखिए, इसका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा कि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का जो भार होता है वो जहाज के बराबर होता है। क्या होता है? जहाज के डूबे हुए भाग यानी जहाज, जैसे कि इमेजिन करिएगा ये आपका पानी है ना, और ये आपका जहाज है पूरा, ये जहाज है आपका पूरा, और ये इतना जहाज है, इतना इतना, और ये भाग पानी के अंदर है, ये नीचे वाला भाग पानी के अंदर है और ये ऊपर वाला भाग पानी के ऊपर है। तो यहाँ पर जितना ये पानी हटाया है, जितना नीचे ये है ना, इतना पानी हटाया है, तो यही बात की जा रही है कि जहाज के डूबे हुए भाग ने यानी डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी, यहाँ से जो पानी इसने हटाया है, हटाए गए पानी का भार जो होता है, जितना पानी हटाया है उसका भार इस ऊपर वाला जो जहाज है इसके भार के बराबर होता है ना। जितना पानी यहाँ से हटा है उतना भार इस जहाज के बराबर होता है, ऊपर जो दिख रहा है इसके, इसीलिए यह पलवन करता है। और सुई के द्वारा हटाया गया पानी का भार सुई के भार से कम होता है। जब भी सुई पानी में गिरती है तो सुई के द्वारा जो पानी में भार हटाया जाता है वो सुई से कम होता है, जिसकी वजह से सुई पानी में डूब जाती है और जहाज नहीं डूब पाते हैं। तो यही बेसिक अंतर है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो आपको एग्जाम्पल लीजिए, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वदेश निर्मित एंडोग्लेनविस बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह जो था इसका नाम है इनसैट 2 है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी प्राप्त होता है। और क्वेश्चन इस तरह से भी बनते हैं काफी ज्यादा एग्जाम्पल बेस पर भी, कि आप बताइए 2 घंटे आप धूप में खड़े रहे, है ना, तो आप बताइए आपको कौन से विटामिन की सबसे ज्यादा प्राप्ति होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन सी डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होता है उसका नाम है विटामिन डी, तो विटामिन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेलीपुच्चल तारा हेलीकॉमेट कितने प्रतिवर्ष पर दिखाई देता है? प्रतिवर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो देखिए, हेलीपुच्चल जो तारा होता है, हेलीपुच्चल तारा हेलीकॉमेट जिसको बोला जाता है, ये प्रति 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। कितने? 76 वर्ष के अंतराल पर ये दिखाई देता है। हेली धूमकेतु भी इसको ऐसा बोल सकते हैं। हेलीपुच्चल तारा ये होता है हर 76 साल बाद ये दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो ये जो तरंग होती है ये परस्रवी तरंगे होती है, अल्ट्रासोनिक तरंगे ये होती है। तो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती है उनकी सहायता से चमगादड़ रात में भी सुरक्षित उड़ सकती है। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी विषाणु में से कौन सा रोग जनित होता है? एचआईवी विषाणु से जनित रोग कौन सा है? तो ये एड्स होता है। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। स्पेशली याद रखिएगा, एचआईवी से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है। एम्पियर सेकेंड जो होता है ये आवेश की मात्रक या आवेश का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है हमारा अगला, लॉफिंग गैस है। लॉफिंग गैस का आपसे पूछा है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ना, इस तरह से या फिर इस तरह से भी पूछा जाता है कि लॉफिंग गैस है, और आपसे पूछा जाता है ऑप्शंस भी इस तरह से पूछे जाते हैं। तो सही जवाब रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड है ये लॉफिंग गैस, हंसने वाली गैस भी इसको आप बोल सकते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर हमने टॉप 100 जो है साइंस के क्वेश्चंस कवर किए जो कि आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ये व्यापम के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में भी टॉप 100 की वीडियोस हम आपको देंगे, जिसमें हम करीबन 5000 के समथिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आप इन वीडियो को पूरा देखें और इन सीरीज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम सीरीज को कंटिन्यू करें और पूरा आपको कवर करवा दें। क्लियर है? इसके बाद में हम एमसीक्यू स्टार्ट करवा के आपके अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे, तो आप अच्छे से टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सारा साइंस हम आपका बिल्कुल कवर करवा देंगे। और इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी? इसकी पीडीएफ हम आपको मध्य प्रदेश पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, इसमें मिल जाएगी। आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, इसमें भी आपको मिल जाएगी। दोनों जगह आपको टेस्ट सीरीज में, दोनों टेस्ट सीरीज में आपकी इसकी पीडीएफ डाल देंगे, जहां से आप बड़ी आसानी से इसका अच्छे से रिवीजन कर ले, पहले वीडियो देख ले फिर रिवीजन कर ले, और तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं सारा साइंस, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जिसकी पटवारी की टेस्ट सीरीज, आबकारी आरक्षक, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ये एमपी की करंट अफेयर की ई बुक है, ये 2020 की, और ये 2021 की, और ये 2022 की स्पेशली है, आपके लिए ही डिजाइन हमने की है, आपकी डिमांड पर ही। तो आप इनके डेमो जरूर से चेकआउट करें, क्योंकि काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है, ये है ना, टोल फ्री नंबर नहीं है, हेल्पलाइन नंबर है ये, तो इन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। व्हाट्सएप आप हमें कर दे, ताकि आपको सारी डिटेल हम आपको वहीं पर बता दें। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अब हमें ये भी जरूर से बताइएगा, अगर आप और कोई भी वीडियो चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट पर, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।